एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो बच्चा, आज का जो हमारा सेशन है ना, ये आपका जो अब ये लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है नीट एग्जाम के लिए, इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। जैसा हम सबको पता है कि आपका जो नीट का एग्जाम है जो 2024 है, दैट इज ऑन द 5th में, राइट। एंड अगर आप डेज काउंट करो तो अभी अगर हम इन वैसे डेट्स लेके चले तो दैट इज द 90 डेज, राइट। वैसे तो अभी 94 डेज आपके बच्चे हैं, बट आपको क्या टारगेट लेके चलना है, 90 डेज का टारगेट लेके चलना है। तो ये जो आपके 90 डेज है, आपको इन 90 डेज में क्या करना है, आप किस तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, ये हम आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो भी पॉइंट जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से अपने को ऑप्ट करके चल सकते हो, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो अभी ना दो तरीके के आपके स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना 11th एंड 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, राइट। जिन्होंने पूरा थ्योरेटिकल आपका पोर्शन कंप्लीट कर दिया, उनका पूरा 11th एंड 12th कंप्लीट हो गया है। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी कुछ टॉपिक में या फिर कुछ चैप्टर में आपका बैकलॉग होगा, राइट। तो पहले अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने आपका पूरा कंप्लीट कर लिया है 11th एंड 12th का सिलेबस, अब उनको ये जो 90 डेज हैं, ये जो नीट एग्जामिनेशन में 90 डेज हैं, इन 90 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। तो बेटा आपको क्या करना है, ये जो आपके 90 डेज है, इन 90 डेज में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रिवीजन करना, क्योंकि आपने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। कैसे करना है, आपको क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी है, स्पेशली अगर हम बायो में बात करें, आपको आपकी एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो जो आपके नोट्स हैं, राइट, जो आपने पूरे साल भर जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे 11th एंड 12th के, आपको उन नोट्स को वापस से रिवाइज करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। आपको क्या करने, जो आपके एमसीक्यू है जो नीट पे आपके बेस्ड अपॉन है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, एजर्शन रीजन क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, तो आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे जो आपका रिविजन है वो प्रॉपरली हो सके, राइट। देखो टाइम पीरियड कितना बचा है, 90 डेज का टाइम पीरियड बचा है। आप लोगों ने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, तो एटलीस्ट आपको आपका टारगेट कैसा लेके चलना है कि आप किस तरीके से जल्दी अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो जैसा हमने आपको कई बार कहा है, आप क्या कर सकते हो, कॉम्बो चैप्टर लेके चल सकते हो। एक बड़ा चैप्टर ले लो, उसके साथ कोई एक छोटा चैप्टर उठा लो। तो अगर आप हर सब्जेक्ट में भी ऐसा करोगे तो आप एटलीस्ट एक दिन में अपने 5 to 6 चैप्टर्स को तो रिवाइज कर सकते हो ना, राइट। अभी जो आपका पढ़ने का जो टाइम पीरियड है, राइट, अगर आप अपने अभी स्टडी आवर्स की बात करो तो अब आपने पूरे लेक्चर्स देख लिया, आपने पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया, आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है, तो अब पूरा का पूरा टाइम किसका है, सेल्फ स्टडी का टाइम है। अब आपको केवल सेल्फ स्टडी करनी है। तो आपको क्या करना है, अब इस टाइम पीरियड को अगर आप दिन में, अगर फॉर एग्जाम्पल हम 24 आवर्स की बात कर रहे हैं, 24 आवर्स में से अगर आप 15 to 16 आवर केवल पढ़ाई कर रहे हो अपना, तो आपके आराम से बेटा इतने चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। बस आपको क्या डिसाइड करना है कि किस टाइम पीरियड में आपको कौन से आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। कोशिश किया करो, जैसे आपका बायो है, राइट, बायो पूरा थ्योरेटिकल आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप बॉटनी की बात करो या फिर ज़ूलॉजी की बात करो, तो आप क्या करो, ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को ना सुबह उठ के याद करो, सुबह उठ के अपना रिवाइज करो, उठो फ्रेश माइंडेड होंगे, राइट, प्रॉपर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर लो, एंड उसके बाद ना फ्रेश माइंड होके जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है या जिसमें लगता है कि यार पढ़ते पढ़ते हमें नींद आने लगती है, तो उसको ना कोशिश करो कि सुबह उठ के सबसे पहले उस चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लो, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो। तो टाइम टेबल आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाओ, बस ये टारगेट लेके चलो कि आपको एक दिन में मिनिमम 3 to 4 चैप्टर तो रिवाइज करने ही करने हैं। मिनिमम टारगेट तो बच्चा आपको ये बनाना पड़ेगा, राइट।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम यहाँ पे रिविजन की बात करें तो रिवीजन में हमने बोला एनसीईआरटी अपनी फटाफट से रिवाइज कर लो, नोट्स अपने देख लो। कोई भी नए नोट्स अब मत बनाना, अब कोई भी नए नोट्स मत बनाना, उनको वापस रिवाइज मत करना। जो आपने पहले से बना रखे उन नोट्स को वापस रिवाइज करो और क्वेश्चंस को अपना सॉल्व करो। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ को फॉलो करना है। अब दूसरा आता है टेस्ट। आपको क्या देने हैं बच्चा, अपने पार्ट टेस्ट देने, राइट। जो ये क्लास 11th एंड 12th जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, आपको सबसे पहले क्या देने हैं बच्चा, पार्ट टेस्ट देने। क्योंकि आप अभी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, पार्ट टेस्ट भी दे सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप कितने पार्ट टेस्ट दे रहे हो। मिनिमम आपको जो टारगेट रखना है वो आपको 3 पार्ट टेस्ट इन अ वीक का टारगेट रखना है, कि आप एटलीस्ट 3 पार्ट टेस्ट एक वीक में दे सको। नीट एग्जाम दे रहे हो, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है। तो आपको कोशिश क्या करना है कि एक हफ्ते में, राइट, अगर आप एक हफ्ते की बात करो तो एक हफ्ते में आपको 3 पार्ट टेस्ट देने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी के। जिससे क्या हो, आपका जो रिवीजन का जो स्पीड हो ना वो थोड़ा अच्छे से चले। आपका जो अप्रैल वाला टाइम पीरियड है, राइट, अगर आप अपने अप्रैल वाले टाइम पीरियड की बात करो तो ये अप्रैल का टाइम पीरियड तो बच्चा केवल और केवल आपको अपने मॉक टेस्ट के लिए रखना है। जो आपका अप्रैल का टाइम पीरियड होगा इसमें आपको केवल मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट के अलावा कुछ नहीं करना। रिवीजन सारा अभी कंप्लीट कर देना है, अप्रैल में बस मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि जो OMR फिलिंग की आपकी जो बेसिकली जो आप OMR फिलिंग करते हो उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। ताकि जब आप 5th मई में एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो ना तो आपको कोई भी चीज़ नई ना लगे, आपको लगे कि यार ये तो मैं करता ही था ना, या ये मैं करती थी ना, अभी वापस हम वही तो कर रहे हैं, हम टेस्ट ही तो दे रहे हैं, राइट। अभी टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट से दूर भागोगे तो 5th मई में ऐसा लगेगा कि यार कैसे टाइम मैनेज करें। तो कोशिश करो कि अप्रैल में केवल मॉक टेस्ट दो, राइट। अब वो डिपेंड करता है आप फ्री वाले देते हो, पेड वाले देते हो। कोशिश करो कि ऐसे टेस्ट सीरीज दो जिसमें आपकी रैंक आए, आपको भी पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये तो था बच्चा आपके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 11th एंड 12th अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरी कैटेगरी के आपके स्टूडेंट आते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं बेटा जिनका अभी क्या होगा, बैकलॉग चल रहा होगा, राइट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका अभी भी बैकलॉग चल रहा होगा। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना है बच्चा, अगर आपका बैकलॉग चल रहा है, देखो अगर कुछ टॉपिक का बैकलॉग चल रहा है तो कोशिश करो कि उसको जल्दी से कंप्लीट कर लो। केवल कुछ टॉपिक है तो उसको कोशिश करो जल्दी से कवर कर लो। लेकिन अगर आपका बैकलॉग बच्चा पूरे चैप्टर का चल रहा है, अगर बहुत सारे चैप्टर बैकलॉग में आ गए हैं, जैसे अगर हम 12th वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो जो 12th वाले स्टूडेंट्स होंगे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका 11th का भी बैकलॉग क्रिएट हो गया होगा। तो बेटा आप लोगों को क्या देखनी है, 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। अभी आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। 1 शॉर्ट वीडियो की हेल्प से आपके जो 11 के कॉन्सेप्ट है आप उनको क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया उनके पास तो पूरा आपका जो टाइम है वो तो सेल्फ स्टडी का मिल गया। लेकिन जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका अभी भी बैकलॉग चल रहा है, तो उनको क्या करना है बच्चा, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आपको अभी क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए एज वेल एज रिविजन करने के लिए भी, राइट। तो आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। आपको क्या करना है, आपके जो चैप्टर हो चुके हैं उनको रिवाइज भी करना है, राइट। जो चैप्टर्स आपके हो गए उनको आपको अभी रिविजन भी करना पड़ेगा। और आपको टारगेट क्या लेके चलना है कि मार्च तक आपका पूरा का पूरा रिविजन कंप्लीट हो जाए। मार्च के बाद आप किसी भी नई चीज़ को टच ना करो, राइट। मार्च के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है एडिशनल। मार्च तक सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जो आपका अप्रैल का टाइम है ये आप किसके लिए रख सको, आप लोग भी अप्रैल के टाइम में क्या कर सको, मॉक टेस्ट दे सको। बिकॉज बेटा कोई भी स्टूडेंट हो सबको क्या करना है, अप्रैल में मॉक टेस्ट देना है, ताकि 5th मई की तैयारी ना बिल्कुल अच्छे से करके जाओ।
क्योंकि क्या होगा, अगर आप ये सोच के चलोगे कि यार अभी ना आपके पास 3 महीने हैं, राइट, फरवरी मार्च अप्रैल, अभी आपके पास 3 महीने में तो आप अपना पूरा थ्योरी कंप्लीट कर ही दोगे, आप अपना पूरा वापस से पढ़ लोगे, नए कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। ऐसा नहीं है बेटा, आपके पास टारगेट में केवल 2 महीने हैं। अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने का, तो आपके पास केवल 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में आपको आपका रिवीजन भी करना है, एज वेल एज जो चीज़ें आपकी छूट गई है, कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, कोई बैकलॉग है, आपको इन 2 महीनों में उसको कंप्लीट भी करना है, ताकि वो जो अप्रैल का टाइम पीरियड है उसमें आप कुछ भी रिवाइज ना करो, कुछ भी नया ना पढ़ो, केवल क्या करो, टेस्ट दो। केवल वो टाइम पीरियड किसके लिए रखो, टेस्ट के लिए रखो। एक चीज जरूर याद रखना, हम कई बार क्लास में बोलते हैं मिस्टेक कॉपी, और अभी बच्चा उस मिस्टेक कॉपी की सबसे ज़्यादा अहमियत है, अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी मिस्टेक कॉपी की है। अपनी एक मिस्टेक कॉपी बना लो। आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, राइट, आप लोग भी पार्ट टेस्ट दोगे, जो भी आप गलतियां कर रहे हो टेस्ट में, उसमें उसको लिखो, ताकि वापस से उसको रॉन्ग ना करो। ये चीज़ आपको ये 3 महीनों में करनी है। आपको मॉक टेस्ट में भी मिस्टेक कॉपी बना के रखनी है, कि आप मॉक टेस्ट में भी अगर कोई गलती कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट आपने गलत कर लिया, कई बार गलत कर लिया, तो उसको लिख लो बेटा वहाँ पे, ताकि नीट एग्जाम में आप वहाँ पे कुछ भी रॉन्ग ना कर सको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे कर सकते हो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी को रिवाइज करो, फ्लो चार्ट बनाओ। देखो बायो तो ऐसा सब्जेक्ट है, फ्लो चार्ट बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बहुत प्यारे प्यारे फ्लो चार्ट आपके बनते हैं, राइट। तो फ्लो चार्ट बनाओ, जिससे क्या हो सके, आपके जो माइंड मैप्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, उससे पूरा चैप्टर आपका एक तरह से समराइज हो जाए, ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो रिविजन करने में या समराइज करने में। आपको ये सारी चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है। अब ये तो थी सारी बेटा आपकी तैयारी से रिलेटेड बात, राइट। अब लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। आपको ना इन 3 महीनों में अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी तक अगर आपने अपने पे ध्यान नहीं दिया, अभी तक अगर आप लोगों ने अपने पे फोकस नहीं किया, अपने को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो बच्चा ये 3 महीने हैं, अपने को फुल इम्पोर्टेंस दो, अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो, जंक फूड मत खाओ। जितना बाहर का खाना खाओगे तबीयत खराब होगी, तो जंक फूड अभी अवॉइड कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी पियो। देखो डॉक्टर बनने वाले हो, सबको पता है पानी की क्या अहमियत है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी वाटर ही रिमूव करता है, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, एटलीस्ट दिन भर में 3 to 4 लीटर्स को पानी को ड्रिंक करो। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, अगर ज़्यादा देर बैठ के पढ़ रहे हो तो थोड़े से ब्रेक ले लो, जिसमें थोड़ा कुछ घूम लो, वॉक कर लो, राइट, पानी पी लो, थोड़ा सा अपने पे ध्यान दो, फ्रूट्स खाओ। अभी थोड़ा सा गर्मी शुरू होने लग जाएगी, जूसेस पीना शुरू कर दो। तो इस टाइम पीरियड में आपको ना अपना बहुत ध्यान रखना है, ताकि आप बीमार ना पड़ो, क्योंकि अगर बेटा आप बीमार पड़ गए तो आपको भी पता है आपका क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। अगर बीमार पड़ गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो बोलते हैं ना कि आपका बेसिकली क्या है, प्रिकॉशंस अगर आप ले लो, राइट, क्या कर लो, प्रिकॉशंस ले लो, सावधानी ले लो, तो ज़्यादा बेटर है ना यार। बाद में जाके रिग्रेट करो तो वो गलत हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, अपने पे ध्यान दो। और इस टाइम पीरियड में, वैसे तो अभी तक तो शादियों का थोड़ा सा सीज़न कम हो गया था, लेकिन कुछ टाइम में वापस शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। शादी में जाना, किसी भी फंक्शन में जाना, इन 3 महीनों में अवॉइड कर लो। इस टाइम पे केवल खुद पे फोकस करना है। आपको नहीं सोचना कौन क्या बोलेगा, आपके कहीं नहीं गए किसी को बुरा लग जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी नहीं सोचनी है। अभी केवल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ योर नीट एग्जामिनेशन, राइट, दैट इज़ योर नीट 2024 एग्ज़ाम, जो आपका 5 मई में है। अपने कमरे में, जिसने अभी तक नहीं लगाया, एक पेपर में 5 में लिख दो, उसको स्टिक कर दो, ताकि डेली उठ के याद रहे कि भाई 5 में कितना पास आने वाला है, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सको। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आपके हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, उन सब में ये सारी चीज़ों को फॉलो करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो,
जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ट्राई करो कि टाइमर लगा के सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपकी दो चीज़ें होंगी। टाइमर लगा के सॉल्व करोगे तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे, और दूसरी चीज़ आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी आएगी। हम कई बार बोलते हैं जब हम जल्दी में क्वेश्चंस देखते हैं ना तो हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं और हम रॉन्ग कर देते हैं। तो टाइमर लगा के अगर आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे जो आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी का पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है फॉर योर नीट 2024 एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, आप अपने नीट एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।